लेक्चर नंबर 2 है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 1 -1 -4 -3 एंड -1 1। एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। यानी ए बी सी हमने ट्राइंगल लेट कर ली। एक का कोऑर्डिनेट हो गया ए बी और बी सी डी और सी सपोज किया ई और एफ। तो हमें मिड पॉइंट गिवन है। पहला मिड पॉइंट हमने डी रखा। डी मिड पॉइंट है 1 और -1। इसकी वैल्यू डी की हो गई 1 और -1। इसी तरह ई वाला जो मिड पॉइंट है ई डी के बाद ई नाम रखा हमने ए सी का जो मिड पॉइंट है और इसकी वैल्यूज़ उसने बताई हुई हैं। -4 है और -3 होगी इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़। ये हमारे पास हो गया मिड पॉइंट ए सी का। इसी तरह नेक्स्ट जो मिड पॉइंट है इसका नाम रखा एफ। और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। और एफ की कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ थी यहाँ पे हमारे पास -1 और 1। अब ये मिड पॉइंट गिवन है और हमने कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम डी वाले मिड पॉइंट को यूज़ करते हैं। डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y2 ओवर 2 हो जाएगा। और डी की जगह पे हमने डी पॉइंट की वैल्यू लिखी, जबकि डी पॉइंट की वैल्यू क्या है 1 और -1। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो इक्वालिटी है, यानी डी पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के इक्वल, यानी 1 इज इक्वल टू x1 + x2/2 और -1 इज इक्वल टू y1 + y2/2 के। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से दो इक्वेशन जो हैं वो हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। इसी तरह अगला जो है 1 -1 1 अच्छा जी, x1 की पहले वैल्यू लगाई ना। x1 बी वाला पॉइंट है, बी का नाम रखा हुआ है सी और डी पॉइंट। तो x1 की वैल्यू हो गई सी और x2 की वैल्यू हो गई ई। सी + e/2। y1 हो गया डी और y2 हो गया f/2। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1 -1। अब कंपेयर करते हैं। 1 को हम इक्वल कर देंगे c + e/2 के और -1 को इक्वल कर देंगे y कोऑर्डिनेट है y के, यानी d + f/2 के। 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई c + e फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसी तरह ये 2 डिवाइड हो रहा है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू d + f। ये दो इक्वेशंस हो गई। इसके बाद हम e को यूज़ करेंगे। e मिड पॉइंट है ए सी का। ये ऊपर फिगर में e मिड पॉइंट है ए और सी का। -4 -3 इसकी वैल्यूज़ हैं। तो e पे हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा पहले। x1 हो जाएगा ए वाला पॉइंट और x2 हो जाएगा सी वाला पॉइंट। और ए वाला पॉइंट है ए एक्स की जगह x1 की जगह पे, और सी में जो पॉइंट है ई ये एज ए x2 यूज़ हो जाएगा, यानी a + e/2 हो जाएगा। और y था y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2। y1 b और y2 क्या हो जाएगा f। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा a + e/2 b + f/2। कंपेयरिंग करेंगे -4 इज इक्वल टू a। -4 जो है ये इक्वल हो जाएगा a + e/2 के। और -3 जो है ये इक्वल हो जाएगा b + f/2 के। 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई -4 × 2 -8 a + e। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और 2 डिवाइड हो रहा है -3 से, मल्टीप्लाई -6 b + f। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम यूज़ करेंगे f को। f मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। तो ए और बी पे फार्मूला लगाना है मिड पॉइंट का। ई की जगह तो एफ की जगह तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की
x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 ए वाला पॉइंट हो जाएगा, ए में जो x की जगह पे वैल्यू यूज हो रही है, और x2 जो है वो b वाला पॉइंट हो जाएगा। ये ऊपर चलते हैं फिगर पे, x1 ए हो गया और x2 हो जाएगा c, a प्लस सी ओवर 2, y1 की जगह b और y2 की जगह पे क्या आ जाएगा d। तो ये b प्लस डी ओवर 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, फिर कंपेयरिंग किया, -1 इज इक्वल टू a प्लस सी ओवर 2 के इक्वल हो जाएगा, और +1 b प्लस डी ओवर 2 के इक्वल हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, -1 से मल्टीप्लाई, -2 इज इक्वल टू a प्लस सी, इक्वेशन नंबर 5। और 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई b प्लस डी, इक्वेशन नंबर 6। अब इन सब इक्वेशंस को हमने आपस में सोल्व करना है। तो पहले ये ऑड वाली सोल्व हो जाएंगी, यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और ये जो नीचे इक्वेशन 5 है। पहले हम 1 3 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में c प्लस ई है और इक्वेशन 3 में a प्लस ई है। इक्वेशन 1 में e का कोफिशिएंट 1 है, 1e, और इक्वेशन 3 में भी 1e है। तो ये आपस में इनकी साइंस जो है वो सेम है, यानी इक्वेशन 1 में भी e प्लस का है, इक्वेशन 3 में भी प्लस का है। साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, c प्लस सी 2 के इक्वल था इक्वेशन 1, और इक्वेशन 3 a प्लस सी इज इक्वल टू -8। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, a प्लस था माइनस हो गया, e प्लस था माइनस हो गया, प्लस e माइनस e कट जाएगा, 8 प्लस 2 10 बाकी रह जाएगा, प्लस c, और a का चूंकि साइन चेंज हुआ सब्ट्रैक्ट करने की वजह से -a, इक्वेशन नंबर 7। अब 7 और 5 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 5 में जो a है वो माइनस का प्लस का है, +1 है, और इक्वेशन 7 में -1 ही है कोफिशिएंट, यानी अपोजिट साइन है। तो इनको ऐड कर देंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को ऐड कर देंगे। ऐड किया इक्वेशन 5 इक्वेशन 7, ए और ए कट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, 10 में से 2 8, 1c 2c, 2 4 जार 8, कटिंग हो गई, c 4 हो गया। ये c इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया, -2 इज इक्वल टू a प्लस c की जगह पे इसकी ये वैल्यू 4 लगा देंगे। 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, -2 -4 -6, ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई। तो अब रहेगी c की, ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा देंगे। तो इक्वेशन 1 में c लगाएंगे, यहाँ से e का आंसर मिल जाएगा। अब बाकी तीन वैल्यूज जो हैं वो हम 2 4 और 6 वाली इक्वेशन में से फाइंड करेंगे। ऊपर चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है -2 इज इक्वल टू डी प्लस एफ, और इक्वेशन 4 है b प्लस एफ इज इक्वल टू -6। इक्वेशन 2 में प्लस का 1 एफ है, 4 में भी प्लस का 1 एफ है, यानी साइन जो है वो सेम है, प्लस प्लस एफ के। तो इक्वेशन 2 4 को हम नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 और 4 को यहाँ पे ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो साइन चेंज हो गए, -6 था +6, और b जो है ये हमारे पास प्लस था माइनस हो गया, f प्लस था ये भी माइनस हो गया। तो यानी b यहाँ पे क्या था, पहले क्वेश्चन में प्लस था, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किया, तो 6 में से 2 4, और इसमें जो है f की वैल्यू ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगी, 2d माइनस बी इक्वेशन 8, और इसको इक्वेशन 6 में हम ऐड करेंगे, b कट जाएगा, 4 + 2 6, 2d 2 3 जार 6, ये d आ जाएगा। ये d की वैल्यू इक्वेशन 8 में लगा दें, d की जगह पे 4 इज इक्वल टू d की जगह 3 माइनस b आ गया, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, b लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू, b इक्वल आ जाएगा 3, और 4 जो है वो राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, 3 - 4 -1। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन 2 4 6 जिसमें f आ रहा है इन तीनों में से, उसमें पुट कर दें, 2 में पुट की, यहाँ से f आ जाएगा। फिर इन सब वैल्यूज को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दें, यानी a था a b की वैल्यू लगाई, b था b c की वैल्यू लगाई, और c लेट किया था d, और a b c d e f लेट किया था, e और f की वैल्यूज हमने पुट कर दी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स हम बोलते हैं जो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। कोलिनियर पॉइंट्स यानी तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होते हैं। पॉइंट्स और कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे अगर इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। फर्स्ट रो में पहले ए का पॉइंट लिख लेना है -1 h, फिर बी का पॉइंट 3 2, फिर सी का पॉइंट 7 और 3। और डिटर्मिनेंट स्क्वायर हो तो फिर सोल्व होता है। एक कॉलम कम है, थर्ड कॉलम में 1 1 और 1 लगा देंगे। अब डिटर्मिनेंट सोल्व कर दें, -1 लिखा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 -3 माइनस फार्मूले का h। फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया। 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस फार्मूले का 7 मल्टीप्लाई 1 h है, ये छोड़ा था 7 और मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे आना था 7, यहाँ आ जाएगा 7। तो इसके बाद +1 फार्मूले का और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 14। इनको सिंप्लीफाई कर दें, -1 2 में से -3 -1 और ये +1 मल्टीप्लाई हो गए। 3 -7 -4 बचेगा, मल्टीप्लाई -h तो +4h। 9 -14 माइनस के 5 बचेंगे और ये +-5। 4h 5 में से 1 -4, 4 राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, यानी 4h इज इक्वल टू +4 आ जाएगा और 4 की 4 से कटिंग हो जाएगी तो h इज इक्वल टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पे हमें इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है